एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और प्रहलाद जोशी ने उनका स्वागत किया और आज एक महत्वपूर्ण बैठक प्रहलाद जोशी के आवास पर भी है। और देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने किरेन रिजिजू और प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और आज शाम को प्रहलाद जोशी के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और राधाकृष्णन का, हालांकि नंबर्स की बात करें तो रास्ता एकदम साफ है, क्योंकि 329 वोट चाहिए, लेकिन एनडीए के पास 423 वोट पहले से मौजूद है। ऐसे में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, बधाई दी गई। और देखिए, किरेन रिजिजू और प्रहलाद जोशी ने उनका स्वागत किया। और इसके साथ ही साथ अब निगाहें टिकी हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से आखिर कौन सा चेहरा सामने आता है। इंडिया गठबंधन की भी आज शाम को ऑनलाइन मीटिंग है, उनकी तरफ से भी प्रत्याशी दिया जाएगा। तो सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं, लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है, 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रहे, इसके साथ ही साथ 3 राज्य के राज्यपाल रहे, 1 संघ शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। 1974 में आरएसएस से जुड़ाव था। 4 दशक से ज्यादा का उनका राजनीतिक करियर है। कल सिद्धिविनायक मंदिर में उन्होंने दर्शन किया था, पूजन किया था। शाम को उनके नाम का ऐलान हुआ और आज वो दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात होगी। तो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो दिल्ली पहुंचे हैं और उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। उसी स्वागत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किरेन रिजिजू और प्रहलाद जोशी ने उनका स्वागत किया और अब उनका बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने का कार्यक्रम रहेगा। शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक भी है प्रहलाद जोशी के आवास पर, इसी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। 9 सितंबर को ये चुनाव है, उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। हालांकि जो नंबर गेम है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें वोटिंग करते हैं, उस हिसाब से रास्ता पूरी तरीके से साफ है और जीत में कोई भी किसी भी तरीके की आशंका नहीं है कि जीत की राह कठिन है, क्योंकि बहुमत जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा नंबर्स एनडीए के पास हैं। और अगर हम सीपी राधाकृष्णन के करियर की बात करते हैं तो 4 दशक से ज़्यादा का करियर है। 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रहे, 1998 और 99 में। 1974 में आरएसएस से जुड़े थे और तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने 93 दिनों की एक रथ यात्रा निकाली थी, जिसमें नदियों को जोड़ने को लेकर, आतंकवाद को मिटाने को लेकर कई अहम मुद्दे उन्होंने उठाए थे। और इसके साथ ही साथ कोयम्बटूर के वाजपेयी के नाम से वो मशहूर हैं। उन्हें राज्य का अजात शत्रु कहा जाता है, ऐसा नेता जिसका कोई भी सियासी दुश्मन नहीं है। तो सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंच गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।